जेकेएसएसबी के वो तमाम एस्पिरेंट्स आज फिर सड़कों पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं वो अपना हक मांगते नजर आ रहे हैं। 1200 से भी ज्यादा फैमिलीज जो हैं वो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, ऐसा कहना है इनका। और साफ तौर पर सिलेक्शन, आपको बता दें, सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज करवाने के लिए जो है आज ये प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है कर रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज कर दिया जाए, ऐसा कहना है इसको। और 1200 से भी ज्यादा फैमिली जो है इस बात का इंतजार में है। आपको बता दें नोटिफिकेशन नंबर जो है वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में निकली हुई नोटिफिकेशन के बाद जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हुए तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये का है हमारा एम्प्लॉयमेंट का। जैसे कि आप सबको पता है कि जेएंडके इस टाइम पे सेकंड हाईएस्ट नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, जिसमें डाटा ये रिवील करता है कि 46% जो यूथ है अभी भी जेएंडके में अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं तो होगा तो कैसे होगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस पे जो कैंडिडेट्स लगते हैं वो ऑलरेडी एक कैंडिडेट एक अपना एफिडेविट लिख के देते हैं कि दे कैन नॉट प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट गो फॉर एनी पिटिशंस और कोर्ट केस एंड ऑल। बट कुछ भी बग्स, जब हमारी सिलेक्शन लिस्ट, हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है जेकेएसएसबी के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट ऑफ नंबर 2 ऑफ 2021, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी पोस्टें रिलीज़ होती है। हम वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं 3-400 रुपया स्पेंड करके, नियरली 1200 कैंडिडेट्स, इतने पैसे खर्च करके हम अपने लाखों रुपए अपनी डिग्री पे पैसे खर्च करके इस टाइम माँ बाप जो है वो अपने बच्चों पे डिपेंड करता है फाइनेंशियली। हम अपने फ्यूचर को सेफ और सिक्योर करने के लिए हम वो पोस्ट फॉर्म भर के हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है हमारी बाकायदा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट का आना था। सम बग्स आते हैं, कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं दे पिटीशन डाल देते हैं, वो कोर्ट में कहते हैं कि ये जॉब हमें दो। अरे बाबा कैसे दे दो उनको जॉब, आपने उनको परमानेंट करना, आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट जो हम डिजर्व करते हैं अपना राइट हमें तो दो। अगर यही चलता रहेगा कि बच्चे पढ़ेंगे, डिग्रियां करेंगे, एग्जाम लिखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, बाद में उनकी सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं निकालनी, ऐसे हमारा शेप, हमारी कंट्री और यूथ कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे जेएंडके में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कि ज़्यादा होगी? हमारी स्टेट का क्या हाल होगा? हम ये फ्यूचर बनेगा कि फ्यूचर को तबाह कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, एलजी सर से, ऑनरेबल डीवकॉम, एसीएस सर और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एंड ऑल, कि एटलीस्ट अपने स्टेट के लिए कुछ सोचो, अपने बच्चों के कैरियर के लिए कुछ सोचो। हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, हमारी सिलेक्शन लिस्ट जेकेएसएसबी ने अभी तक रिलीज क्यों नहीं की है? हमारी रिक्रूटमेंट का वादा किया था, हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज की जाए, जो हम डिजर्व करते हैं। हम सिर्फ अपना राइट मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके भी अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी तो फिर कैसे मिलेगी? स्टे करके, प्रोटेस्ट करके, कोर्ट के पास जाके? दिस इज नॉट द वे, आई थिंक सो। हमारे पार्लियामेंट के अंदर या हमारा ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि प्रोटेस्ट करने से जॉब मिलेगी, या जना खना जाके कोर्ट में स्टे डाल देगा कोई एक वकील करके तो उस पे जाके उनको जॉब मिलेगी, तो फिर कैसे मिलेगा? जम्मू कश्मीर में ये ऐसा क्यों होता है कि कभी भी इंसान को पढ़ लिख कर, अगर यूथ की बात करें, पढ़ लिख कर जो है धरनों का सहारा लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ policies, because of corruption, because of bureaucrats, because of injustice, because of greed and lying. These things are happening और ये फ्यूचर में होती रहेगी अगर हम अपना ऐसे ही अपनी वॉइस रेज नहीं करेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागेगा। सरकार कहती है कि हम यूथ को पढ़ा लिखा कर जो है नौकरियां देंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। उसमें भी यूथ इस टाइम आप देख रहे हैं, यूथ 12,000 से ज्यादा, 1200 से श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है, जो यहाँ नहीं आ सकते। बट ये सिलसिला बढ़ता रहेगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन इफ दे विल नॉट लुक इनटू दिस मैटर। 12 साल के बाद वैकेंसीज आई है, वो भी 12 साल के बाद वैकेंसीज आई है। हमने एग्जाम दिए, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, क्वालिफाई हुआ है, अब भी हमें रोड पे आना पड़ रहा है जॉब लेने के लिए। हम लाखों रुपए अपनी डिग्रीज पे स्पेंड करते हैं। इस टाइम माँ बाप हम पे डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली। हमारा कैरियर का सवाल है ये। हमारी बच्चों की कईयों की एज निकलती जा रही है, मिड ऑफ 27-28 नियरली 30s। सरकार आपको वादे कर रही है, सरकार जहाँ एक और वादे कर रही है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देगी, और ये कहीं ना कहीं वादे जो है सिर्फ किताबों तक रह जाते हैं। उसके बाद जो आपके जूनियर्स हैं वो ये देखेंगे कि पढ़ लिख कर अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो हम किस तरह जो है आज, तो हमें कैसे मिलेगा? अगर उनको मतलब उनको कैसे मिलेगा? हमें नहीं अभी तक मिला। देखो ना, हमने एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी किया, यहाँ तो हो कि हम मेरिट लिस्ट में फॉल नहीं करते हो, हमने मेरिट लिस्ट में फॉल भी किया, फिर भी हम सड़कों पे अपने राइट्स के लिए, मतलब अपने हक के लिए हम कजल हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है हमें। हर हेयरिंग पे हेयरिंग मिल रही है, हेयरिंग पे हेयरिंग
हायरिंग मिले कब तक? 12 साल के बाद पोस्टें निकली है, हमारी भी तो कुछ, अगर वो ओवर एज हो रही है तो हमारी भी 30 तक एज हो रही है, हमारी भी हम यहाँ 30 प्लस हो रही हूँ, तो हमें कब जॉब मिलेगी? हम भी तो सफर कर रहे हैं ना, हमने भी तो अपनी मेहनत करके दिन रात एक करके हमने एग्जाम को दिया, क्वालिफाई किया, हम भी हमारे भी तो इन सरकारों के आगे पहले आपको जॉब के लिए धरने करने हैं, उसके बाद आप ओवर एज हो जाओगे तो ये रिलैक्सेशन के लिए धरने करने हैं, क्या लगता है ये सिर्फ धरने ही चलेंगे? अगर तो यही हुआ ना लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, तो हमें यही देखो ना, हमने कब से दिसंबर की वेरिफिकेशन हुई है, अप्रैल हो रहा, अभी तक हियरिंग पे हियरिंग, अभी तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो रिलीज नहीं हुई। कश्मीर में जब स्टे वैकेंट हुआ था तो उन्होंने बोला था कि सिलेक्शन लिस्ट को जो है उसको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। ये सब कब तक चलेगा? हमें जस्टिस चाहिए, हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जल्दी से रिलीज की जाए। हमें मतलब हम ये नहीं कहते, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रेगुलाइज करो, परमानेंट करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमारी सिलेक्शन लिस्ट पे जो हमें डिजर्व करते हैं वो हमें मिलना चाहिए। चलिए इसी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश है जो कि एसएसबी के एस्पिरेंट्स अपने इंसाफ की मांग जो है वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है 1600 फैमिलीज अभी इस समय जो है इस इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सरकार इनके लिए क्या करती है सरकार को दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स इस मुद्दे पर और बने रहे कंटिन्यू के साथ।